आज हम आपको सिखाएंगे एमसीबी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट पे कैसे काम करती है। बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल होता है, आज मैं कंफ्यूज दूर करने वाला हूँ। तो ये कुछ इस टाइप का मैकेनिज़्म होता है एमसीबी के अंदर। ओके, तो आपको मैं सबसे पहले 12 वोल्ट का लोड चला करके दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, आप जब ओपन करते हो स्क्रू तो कुछ इस टाइप का नज़र आता है अंदर से, ठीक है। और जब आप कनेक्शन कर लेते हो तो आप देखेंगे कि किस तरह से हमारे घर का लोड ऑन होता है जब हम एमसीबी को चालू करते हैं। फिर हम टेस्टिंग दिखाएंगे। देखिए, हम जैसे ही ऐसे ऑन करेंगे इसे तो टच होता है इस तरह से वायर और सप्लाई आगे बढ़ जाती है। तो कुछ इस टाइप से आप खुद देख सकते हैं एमसीबी ऑन हो गई। अब जब भी आपके घर के अंदर लोड के अंदर किसी भी किस्म का प्रॉब्लम आता है तो एमसीबी ट्रिप कैसे करेगी तो ये भी देख लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे दोनों को शॉर्ट सर्किट करता हूँ तो आप खुद देख सकते हैं एमसीबी ट्रिप कर चुकी है और ये कटिंग हो चुका है, मतलब लाइन कट हो चुकी है। तो मैं आपको थोड़ा सा स्लो करके दिखाने वाला हूँ यहाँ पर किस तरह से ये लाइन कट हुई। ओके, तो एमसीबी कुछ इस टाइप से ही काम करती है, ठीक है। और ये अब मैं आपको बताऊंगा ना, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट ये दोनों अलग कंडीशन है और ये दोनों एमसीबी बॉक्स एमसीबी के अंदर मौजूद होती है। ये देख सकते हैं, आपने मैकेनिज़्म को कुछ कुछ पल देखा होगा कैसे काम कर रहा है। अभी मैं आपको पूरा मैकेनिज़्म यहाँ से बाहर निकाल के चेक करवाऊँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इसके मैकेनिज़्म को बाहर निकालूंगा। जो कोयल नुमा आकार की ये नज़र आ रही है ना, इसको बाहर निकालूंगा। और ये कोयल किसी किसी एमसीबी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। इसका रीज़न भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं, ये पूरा मैकेनिज़्म यहाँ से बाहर निकल गया है। अब हम इसे प्रैक्टिकली चेक करके आपको दिखाते हैं कि वाकई में ये कैसे ट्रिप कर रही है। तो यहाँ पर मैं इसे रखता हूँ और दोनों जगह को शॉर्ट करता हूँ, यानी कोयल के दोनों हिस्सों को शॉर्ट करता हूँ। ये देखिए, हल्की सी एक पिन बाहर आ रही है, यानी कि जो हम शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिक मैग्नेट बन रहा है। मैग्नेट से जो रिले आपकी होती है ना घर के अंदर, जो रिले वगैरह, तो इस तरह से ट्रिगर हो रहा है। ऑन करते ही ट्रिगर इस तरह से दब रहा है और ये एमसीबी ऑफ हो जाती है। जैसे कि ये वाली पिन देख रहे हो ना, इस पिन को देखना, ये किस तरह से बाहर आ रही है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्ट सर्किट होता है तो इसका सर्किट कंप्लीट होता है। कंप्लीट होते ही ये इस तरह से ऑफ हो जाती है। ये देखिएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। बहुत फास्ट है, इसे स्लो करना भी मुश्किल है, ठीक है। तो इस तरह से मैग्नेट बनता है इलेक्ट्रिसिटी से और ये एमसीबी स्ट्रिप हो जाती है। ये है शॉर्ट सर्किट कंडीशन। जी हाँ दोस्तों, इसे हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट, यानी कि न्यूट्रल और फेज भिड़ जाता है ना, तो इसे हम शॉर्ट सर्किट सिस्टम कहते हैं। लेकिन क्या ओवरलोड सिस्टम भी कुछ इस तरह से काम करता है? जी नहीं दोस्तों, ओवरलोड सिस्टम बिल्कुल अलग है। यहाँ तक लाइन ब्रेक हो जाती है जब हम लाइन जोड़ते हैं और यहाँ से एक सप्लाई यहाँ से होते हुए, इस पत्ती से होते हुए, कोयल के राउंड में होते हुए यहाँ तक सप्लाई कट हो जाती है, ठीक है। अब इन दोनों को भिड़ाने के लिए आपको इस स्विच को ऑन करना पड़ेगा। स्विच ऑन करते ही ये टच हो जाता है, फिर आपकी सप्लाई आगे कनेक्ट हो जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो मेन पार्ट यहाँ पे कनेक्टर वाला यही है। अगर यह सही नहीं होगा तो ख़राब हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट आपने समझ लिया, ठीक है। अब ओवरलोड इस ब्लेड से होता है। जी हाँ दोस्तों, अब आप कहेंगे ये ओवरलोड पर कैसे काम करती है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैं शॉर्ट सर्किट करता हूँ, ओवरलोड करता हूँ गाइस, ये देखिए एमसीबी ट्रिप हो गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो ब्लेड है हल्की सी टेढ़ी हुई है आपकी नज़र में, आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्की सी टेढ़ी हुई है। जब ठंडी होगी ना तो वापस सीधी हो जाएगी। सीधी होने के बाद आप एमसीबी को चालू कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको फिर से यहाँ से एक बार दिखा देता हूँ ये पत्ती किस तरह से मुड़ रही है। देखिए, मैं जैसे ही ओवरलोड करता हूँ ये ब्लेड मुड़ना शुरू कर देगी और जैसे जैसे जितनी देर मुड़ेगी उतने समय तक ये एमसीबी ट्रिप ही रहेगी और जब तक ये ठंडी ना हो जाए तब तक आप एमसीबी को ऑन भी नहीं कर पाएंगे। आप एक बार और देखिए, तो ये वाला सिस्टम आप खुद देख सकते हैं, ये होता है ओवरलोड कंडीशन। और ये ब्लेड जब ख़राब हो जाती है ना, मतलब ये कम एम्पियर पे भी मुड़ने लग जाती है तो आपकी एमसीबी बार बार ट्रिप करती है। इसी की वजह से एमसीबी बार बार ट्रिप करती है। ओके, आपने ये भी चीज़ बड़ी आसानी से समझ ली, क्योंकि कहते हैं ना कभी कभी इतने एम्पियर की एमसीबी लगाई है लेकिन वो बार बार ट्रिप कर रही है, वो इसी वजह से करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये शॉर्ट सर्किट कंडीशन है, ठीक है। और ये है ओवरलोड सिस्टम। ये दो सिस्टम एमसीबी के अंदर वाकई में होना चाहिए, ठीक है। और एमसीबी की मैं बात करता हूँ तो ये 6 एम्पियर की एमसीबी है।
इसकी कोयल राउंडिंग की बात करें तो काफ़ी सारे कोयल हैं, मतलब काफ़ी राउंड देखने को मिलता है। जितना राउंड होगा उतनी ही कम एम्पियर की यहाँ पे एमसीबी बनेगी। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये वाली इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा राउंड है, ये कम एम्पियर की है, ठीक है, 6 एम्पियर की। और जिसके अंदर कम राउंड होते हैं और मोटा वायर होता है, ये 32 एम्पियर के एमसीबी से बाहर निकाला गया है। तो आपने समझ लिया कि जितना ज़्यादा राउंड होगा उतना ही कम एम्पियर का एमसीबी बनेगा।